जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो फिर से मैं एक जातक कहानी लेके आपके साथ आ गई हूँ, बाँचने के लिए, समझने के लिए, अपने स्केच, अपनी लाइन, अपनी रेखाओं के द्वारा आपके साथ आज फिर ये मेरी जो कहानी है वो एक कैसे परोपकार की कहानी है, कैसे गुण की कहानी है, कैसे हमारे पास अगर 100 गुण हैं, अगर इसमें एक भी अवगुण है तो हमारे सारे गुणों को लोग भूल जाते हैं, सिर्फ वो उस अवगुण को याद करते हैं। कहानी एक हाथी की है जिसका नाम कुंजर था। बहुत ही बुद्धिमान, बलशाली और बहुत ही परोपकारी था। लोग इस बात से अनजान थे कि इतनी सारी गुण में रहने वाला हाथी अगर गुस्सा करता है तो क्या हो गया। साथ में वो काम भी तो आता है, लेकिन लोग भूल जाते थे उसकी इस अच्छाइयों को। सिर्फ एक ही अच्छाई याद रखते थे, या बुराई कह लीजिए, जो इसके पास था, वो था इसका गुस्सा। लोग इससे बहुत डरते थे, यहाँ तक कि बहुत सारे जानवर भी डरते थे। कोई इससे बात करना नहीं चाहता था, कोई इसके पास नहीं आना चाहता था। ये गांव में चुपचाप ही भटकता रहता, अपना जो भी खाना मिलता खाता, खा लेता, पानी पी के अपने आप ही किसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता था। ये कुंजर हाथी की जो बात मैं कह रही हूँ, ये जातक कथा की कहानी है। आप सबको पता है जातक कहानी हमें कुछ ना कुछ सीख दे के जाती है। ये कहानी है एक गांव की, जहाँ पे ये हाथी रहता था जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ। उस गांव में ऐसा होता है कि बहुत तेज बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि गांव पूरा पानी से भर जाता है, जलमग्न हो जाता है। लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, किससे करें। तब ये कुंजर हाथी ही आगे आता है, जिससे कि लोग डरते थे, जिससे लोग बात करना पसंद नहीं करते थे। लोग समझते थे कि बहुत गुस्से वाला है। वो क्या करता है, बहुत सारी पेड़ों को तोड़ कर लाता है, और तोड़ के लाने के बाद उनको टहनियों से बांध करके एक बड़ा सा पुल पुल कह ले, ब्रिज कह ले आप, उसको तैयार करता है। उसको पता था कि इस पुल से ही लोग एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं। वो बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त करके ये पुल तैयार करता है अपने गांव वालों के लिए। गांव वाले देखते रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहा है ये कुंजर। पता नहीं किस बात का गुस्सा उतार रहा है, क्यों पेड़ों को तोड़ रहा है, पेड़ों को तोड़ तोड़ के इकट्ठा कर रहा है। जब वो देखते हैं कि भाई ये तो पुल बन गया, हम इससे आराम से इस पे चढ़ के दूसरी जगह जा सकते हैं, तो लोग बड़े खुश होते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वो पुल से पार करने लगते हैं और दूसरी जगह बड़ी सुरक्षित तरीकों से पहुंच जाते हैं। और इसके लिए उसने कुंजर हाथी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि अगर हमारे अंदर एक अवगुण है तो हमें दूसरे अवगुण पे, गुण पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कुंजर हाथी बहुत ही परोपकारी था, बलशाली था, शक्तिशाली था, उसको हम भूल चुके थे, लोग भूल चुके थे, सिर्फ उसके गुस्से को याद रखे थे। ये कहानी बतलाती है हमें कि परोपकार की भावना कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंसानों में हो, हम जानवरों में भी होता है। अगर हमारे अंदर बहुत सारा अवगुण है, अगर एक अवगुण है, तो हमें उस अवगुण को थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना झा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस तुलिका आर्ट चैनल पे। आज जो कहानी है वो भी एक जातक कथा की कहानी है। दोस्त प्लीज़ बताइए आपको ये कहानी कैसे लगी, स्केच कैसे लगी, और मेरा प्रेजेंटेशन कैसा लगा। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर सराहेंगे, कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू एंड वंस अगेन थैंक यू।